हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशन ट्रिक क्लास में, जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की जो लक्ष्य की बुक है, उनको हम पढ़ते हैं और फनी ट्रिक से उनको याद भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि टॉपर्स वगैरह सभी जो फर्स्ट ग्रेड जो लक्ष्य की बुक है, उसको सजेस्ट करते हैं कि लक्ष्य बुक से बाहर है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। इसलिए हमने लक्ष्य की बुक की डेली हमारी एक क्लास आती है 15-20 मिनट की, तो उसको आप डेली देखें। इससे जो लक्ष्य की बुक है वो हमारे ऊपर एग्जाम के टाइम में बोझ बन के नहीं रहेगी। इस क्लास में लाइन टू लाइन जो बुक है उसका टोटल जो टॉपिक वाइज विश्लेषण किया जाता है, मैप के थ्रू समझाया भी जाता है। इसी क्रम में पढ़ते हुए हमारा आज नया टॉपिक है 19वीं व 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आज हम पढ़ेंगे और ये हमारी 33वीं क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का 19वीं व 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। तो शुरू करें कि भारत में 18वीं शताब्दी के राष्ट्रीय पतन के समय आर्थिक दरिद्रता तो आई ही, धर्म भी बुरी तरह भ्रष्ट हुआ। यानी बात हो रही है 18वीं शताब्दी की कि धार्मिक पुनर्जागरण की क्यों जरूरत पड़ी। इसलिए मतलब जो शिक्षित जो लोग थे उनको क्यों अपना धार्मिक आंदोलन करना पड़ा, पुनर्जागरण के लिए उन्हें क्यों संघर्ष करना पड़ा। तो बात आती है 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में जब मुगल शासन का पतन हुआ था, बहादुर शाह जफर पर जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था, जब हमारा कोहिनूर हीरा भी लेके गया था नादिर शाह, ये बात उस समय की है। यानी नादिर शाह के आक्रमण के बाद में मुगल सल्तनत है वो एकदम पतन की कगार पे चली गई थी। और उसी समय 1757 में अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों का काल वहां से शुरू होता है। तो अंग्रेजों के काल से और जो मुगलिया सल्तनत के पतन के जो मध्य का काल है वो एकदम जो है वो राष्ट्रीय पतन का समय माना जाता है। तो उस समय भारत में राष्ट्रीय पतन के समय आर्थिक दरिद्रता और आई और धर्म भी बुरी तरह से नष्ट हो चुका था। भारतीय समाज प्राचीन रूढ़िवादी शिकंजे में जकड़ा हुआ था। उस समय अंधविश्वासों धार्मिक आडंबर का स्वतंत्र बोलबाला था और सारे देश में एक तरह का बौद्धिक दिवालियापन छाया हुआ था। देश में तटस्थ में व्याप्त महिलाओं की दयनीय स्थिति, कठोर जाति प्रथा, धार्मिक पंगापंथी, आधारहीन सामाजिक रीति रिवाज, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल हत्या, विधवाओं के साथ अत्याचार आदि कुप्रथाओं ने संसार की महत्वपूर्ण घटनाओं, औद्योगिक क्रांति व यूरोपीय सामाजिक ढांचे में हुए आमूलचूल परिवर्तन एवं पुनर्जागरण के संदर्भ में हमारे देश में भी सुधार प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। अतः इस समय धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, धार्मिक आडंबरों को चुनौती दी गई, धर्मों में सुधार कर रहे उनके समसामयिक संदर्भ में उपयोगी व्यक्ति संगत बनाने का प्रयास शुरू किया। बाहरी विश्व में हुई विकासोन्मुख व सुधारात्मक घटनाओं ने हमारे देश के शिक्षित समुदाय को जागृत करने का अहम भूमिका अदा की। उस समय के महान समाज व धर्म सुधारकों ने हमारे समाज की कमियों और बुराइयों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इनके द्वारा किए गए ये प्रयत्न ही सामाजिक व धर्म सुधार आंदोलनों के नाम से जाने जाते हैं। यानी उस समय जब मुगल सल्तनत का पतन हुआ और अंग्रेजों का उदय हुआ, उस समय भारत एकदम आर्थिक जो मंदी है, उनकी दयनीय स्थिति हो गई थी, समाज में कुरीतियां फैल गई थी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से पुनर्जागरण आवश्यक हो गया था। पुनर्जागरण का अर्थ हम देखें तो इसका मतलब होता है पुण्य जगाना। ठीक है ना? यानी जो लोगों की सोच है उनको चेंज करना, समाज की कुरीतियां हैं उनको नष्ट करना, यानी पुनर्जागरण करना, लोगों के विचारों को चेंज करना। तो धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण, यानी क्या कारण रहे थे ऐसे जिसके कारण धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश का अत्यधिक आर्थिक शोषण, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने है वो भारत का बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, जिसमें शिक्षित भारतीय अमेरिका की स्वाधीनता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति और वहां बढ़ती राष्ट्रीय भावना से परिचित हुए। यानी जो भी शिक्षित भारतीय थे उन्होंने पढ़ा स्वाधीनता संग्राम, यानी दूसरे विदेशों में जो हो रहा था, फ्रांस की क्रांति के बारे में उन्होंने पढ़ा। तो उनके मन में ये विचार आया कि हम भी तो क्रांति कर सकते हैं जिससे अंग्रेजों से पीछा छुड़ाया जाए। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, शिक्षा, वकील, पत्राचार आदि का उदय, यानी लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रसर थे। समाचार पत्रों का प्रचलन, विदेशी विद्वानों के विचार व ग्रंथ, समाचार पत्रों ने भी लोगों को जागरूक किया। और जो विदेशी विद्वान थे उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए भारत की कंडीशन पर, कि भारत के अंग्रेजों के जो रहने के बाद में ये कंडीशन हो रखी है, तो उससे भी जागरूकता आई। भारत में शिक्षित विद्वानों ने यूरोपीय समाज में हुए परिवर्तनों, अनेक विद्वानों के विचारों से आदि से प्रेरित होकर भारत में भी इस तरह के सुधारों का बीड़ा उठाया और देश में नवजागरण की लहर पैदा करने का प्रयास किया। भारत के इस नवजागरण द्वारा भारतीय समाज और धार्मिक विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।
इस परिवर्तनों का श्रेय राजा राम मोहन राय, उनके ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन आदि को है। यानी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनका हम आगे वर्णन करेंगे। भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह के प्रचलन, महिला शिक्षा के प्रचार प्रसार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पर्याप्त योगदान रहा। इन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के उद्धार और बाल विवाह रोक लगाने हेतु प्रयत्न किए। आज हम पढ़ेंगे उन महापुरुषों में ये हैं राजा राम मोहन राय। हमें इनकी बात करें तो ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। यानी सबसे पहले जो पुनर्जागरण का विचार आया, यानी समाज को बदलने का जो प्रयास किया, वो राजा राम मोहन राय ने किया था। सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक कहा जाता है इनको, ठीक है ना। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। सबसे पहले कौन आता है? पिता आता है। तो सबसे पहले जो समाज सुधार कार्य किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय 1772 में जन्म हुआ था और 1833 में इनका निधन हुआ था इंग्लैंड में। धर्म सुधार का प्रारंभ देश के पूर्वी बंगाल में हुआ। पूर्वी बंगाल में इस प्रकार से हुआ कि इनका जन्म है वो पूर्वी बंगाल में ही हुआ था, और इनकी जो कर्म भूमि है वो भी पूर्वी बंगाल ही रहती है लास्ट तक। तो और इस आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। बस बात इतनी सी याद रखनी है कि राजा राम मोहन राय थे, उनकी कर्मभूमि पूर्वी बंगाल से है, ठीक है ना। और सबसे पहले जो धार्मिक आंदोलन जो छेड़ा था, वो उसमें नाम आता है राजा राम मोहन राय का। तो इसी के आधार पे उनको उपनाम मिले हैं नवजागरण का अग्रदूत, ठीक है ना। और सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता ही हुआ। सबसे शुरुआत में यही था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। पिता ही होता है शुरुआत करने वाला। ये भारत में पुनर्जागरण के प्रथम संदेशवाहक थे। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ। इनका जन्म होता है राधानगर, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है ना। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन राय बाल्यावस्था में ही कुशाग्र बुद्धि और मेधावी थे। उन्होंने बांग्ला, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, यूनानी आदि भाषाओं पर शीघ्र ही अधिकार कर लिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1790 में, ठीक है ना, 72 में जन्म हुआ था और 1790 में राजा राम मोहन राय उत्तरी भारत के भ्रमण पर चले गए थे। मात्र 18 वर्ष की आयु में 1772 में जन्म, ठीक है ना, और 1790 में 18 वर्ष की आयु में ही राजा राम मोहन राय है वो उत्तर भारत के भ्रमण पर गए, ठीक है ना। उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों का परिचय प्राप्त किया। हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन का उनके धार्मिक विचारों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यानी इन्होंने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया था। वे ईश्वर में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवादियों को बढ़ावा देने, हिंदू धर्म के बुरे रिवाजों प्रथाओं से लड़ने हेतु 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। एकेश्वरवाद का मतलब है कि सभी जो ईश्वर है वो एक है, चाहे कौन सा भी धर्म हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हो, हिंदू हो, मतलब उसका जो ईश्वर है, अल्लाह है, वो सिर्फ एक ही है। यानी एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया था इन्होंने। और इसी के क्रम में आगे चलते हुए समाज को सुधारने के लिए, उनकी कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। कब की? 1815 में आत्मीय सभा। और जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी वो की थी इन्होंने कलकत्ता में। यानी कलकत्ता में ही इन्होंने आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज और जो भी संस्थाएं स्थापित की थी, वो कर्मभूमि इनकी कलकत्ता ही रहती है बाद में। तो आत्मीय सभा की स्थापना होती है 1815 में। उन्होंने बंगला भाषा में कई ग्रंथ लिखे। केन व कंठ उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद किया। जो हमारे उपनिषद हैं केन और कंठ, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्होंने ईसाई धर्म का स्वतः अध्ययन कर 1820 में ईसाई धर्म पर रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। यानी जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं केन और कंठ उपनिषद, उनका भी अध्ययन करके अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है ना। और ईसाई धर्म जो है उसके ऊपर भी इन्होंने बुक लिखी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। हमें पता है कि जो जीसस होते हैं वो ईसाइयों के गॉड होते हैं, ठीक है ना। तो उनपे भी इन्होंने पुस्तक लिखी। उन्होंने फारसी भाषा में तुहफात उल मुहाइदीन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। यानी जो तुहफात उल मुहाइदीन है उसमें इन्होंने सिर्फ यही बात पर बल दिया कि ईश्वर है वो एक है। उस पुस्तक का नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन। सभी धर्मों जैसे ईसाई, इस्लाम, वैदिक धर्मों तुलनात्मक अध्ययन कर उन्होंने उन धर्मों के सारभूत तत्वों को आत्मसात कर अपनी धार्मिक मान्यताओं को रूपांतरित करने का प्रयास किया।
अपने विशुद्ध ज्ञान, वैज्ञानिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में राजा मोहन ने हिंदू धर्म में उत्पन्न कुरीतियों, आडंबरों पर गंभीर प्रहार किया। इस प्रयास को सार्थक करने और एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए उन्होंने कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। यानी सबसे पहले 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की कलकत्ता में, ठीक है ना? कब की? 1815 में आत्मीय सभा, ठीक है ना? और फिर 20, 8 और 28 कैसे याद करें? 20, 8 और 28, 20 प्लस 8 कितने होते हैं? 28, यानी 20, 8, 28 को इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहाँ की? वहीं कलकत्ता में ही करी। तो 20 अगस्त 1828, 20 प्लस 8 1828, तो 20, 8, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता में, और आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में इन्होंने कलकत्ता में की। अब हम देखते हैं कि इनके क्या उद्देश्य थे ब्रह्म समाज के, ठीक है ना? आत्मीय सभा के उद्देश्य तो ये थे कि समाज की कुरीतियों को मिटाना है, ठीक है ना? तो अब इसके उद्देश्य हम देखते हैं ब्रह्म समाज के। तो 1 नंबर बात आती है हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना। ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकना, यानी अंग्रेजों के प्रभाव को, ईसाई धर्म के प्रभाव को, सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना, यानी 3 इनके इम्पोर्टेंट जो थे उद्देश्य थे कि समाज की बुराइयां दूर करना, ईसाई धर्म के भारत में प्रभाव को रोकना और धार्मिक जो है वो एकता स्थापित करना। अब हम बात करें ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों की, तो इन्होंने सिद्धांत दिए कि ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वगुण संपन्न है, ठीक है ना? यानी ईश्वर जो है वो एक है, वो सबसे शक्तिमान है, सभी जगह व्यापक है और सर्वगुण संपन्न है। वह सृष्टि का पालक और रक्षक है। ईश्वर कभी भी कोई शरीर धारण नहीं करता। यानी जो राजा राम मोहन राय है, ये इन्होंने इम्पोर्टेंट बात बताई कि जैसे अभी जो हम देखते हैं कि किसी में जो है वो कोई बोलता है कि उसमें माता जी आते हैं, कोई बोलता है उसमें हनुमान जी आते हैं, ठीक है ना? तो इसका कट्टर विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने कि ईश्वर कभी भी कोई शरीर धारण नहीं करता है, इसलिए मूर्ति पूजा से ईश्वर नहीं मिलता है। यानी इन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया कि ना तो ईश्वर है वो कोई शरीर धारण करता है और ना ही कोई जो है वो मूर्ति में विराजित होता है। यानी ये सिद्धांत है वो ब्रह्म समाज के जो मानने वाले हैं उनको दिए जाते थे कि आप ईश्वर को मानो, ईश्वर एक है सभी धर्मों में, ठीक है ना? लेकिन वो ना तो कोई शरीर में प्रकट होता है, ना किसी मूर्ति में प्रकट होता है। ईश्वर की प्रार्थना का अधिकार सभी जाति और धर्म वर्ग के लोगों से है। ईश्वर की पूजा के लिए मंदिर, मस्जिद और बाहरी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। यानी मंदिर, मस्जिद जाने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ईश्वर अवश्य सुनता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है। इन्होंने बताया कि जो ईश्वर है वो सिर्फ क्या रहता है? हृदय के अंदर रहता है। आप हृदय से बुलाओ तो ईश्वर आता भी है, सुनता है ईश्वर। और आध्यात्मिक उन्नति का मतलब यही, अध्यात्म का मतलब यही होता है कि भगवान को आत्मा से जोड़ना, है ना? किसी भी धर्म ग्रंथ को देवी मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें त्रुटियां नहीं हो। यानी इन्होंने धर्म ग्रंथों को भी नकारा है। हालांकि ये धर्म ग्रंथों को मानते भी हैं, इन्होंने सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा भी था, लेकिन ये बोलते हैं कि ये कोई देवीय नहीं है कि हम ऐसे मान लें कि ये किसी देवता ने लिखी हुई है। देवता ने नहीं लिखी हुई, ये जो है वो किसी मानव ने लिखी है, तो इसमें त्रुटियां अवश्य हुई। आगे जो सिद्धांत है उनमें आत्मा अजर और अमर है, यानी इन्होंने अध्यात्म की तरफ मोड़ने की कोशिश की, तो उसमें आत्मा इंपॉर्टेंट होती है। मानसिक ज्योति और विशाल प्रकृति ही ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए पाप का त्याग और पाप का प्रायश्चित आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ठीक है ना? कि जैसे कोई भी कर्म करेगा तो उसको इसी जीवन में वो कर्म है वो भोगने पड़ते हैं। सभी धर्म ग्रंथों के प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं मानना चाहिए कि वो किसी देवता ने लिखे हुए हैं, ठीक है ना? राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सुधार के साथ ही सामाजिक सुधार दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदू समाज में उस समय फैली अनेक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, नागरिकों की दुर्दशा, शिशु हत्या, विधवाओं का उत्पीड़न, अशिक्षा के विषय में जनजागृति उत्पन्न कर समाज को उनकी विकृतियों से मुक्त करने का संदेश दिया। यानी उन्होंने धर्म की कुरीतियां मिटाने के लिए तो जो है वो 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली, जिसकी सिद्धांत हम देख चुके हैं। अब समाज के लिए इन्होंने क्या किया तो उसकी बात करें कि उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके प्रयासों से ही भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पास किया था। यानी सती प्रथा को रोका गया था 4 दिसंबर 1829 को। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी थी। ये यहाँ पे एक सती प्रथा का चित्र है जिसमें ये जो आदमी है वो मरा हुआ है, इसके पास में बेचारी औरत बैठी हुई है। देखो, जिंदा को जला दिया जाता था,
और यहाँ से ये भाग के निकलने की कोशिश करे तो चारों तरफ देखो तलवार जो है वो भाले लिए हुए खड़े हैं, ये नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकल गई तो, है ना? तो इस प्रकार से एक मर्मम हत्या की जाती थी औरत की। मतलब या तो यहाँ से इसके साथ में ये चली जाएगी, ठीक है ना? अगर बाहर निकलने की कोशिश करी तो ये नहीं छोड़ेंगे, यानी मरना तो इसका निश्चित है, ठीक है ना? तो इतनी बड़ी प्रथा से पीछे छुड़ाया था, जो राजा राम मोहन राय उन्होंने और जो नियम लागू किया था वो था विलियम वेंटिंग 4 दिसंबर 1829 को। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह आदि विरोध कर महिलाओं के अधिकार जैसे उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधवाओं की दयनीय स्थिति के सुधार का समर्थन कर नारियों के उत्थान का संदेश दिया। उन्होंने जाति प्रथा के बंधनों को भी कटु आलोचना की, भारतीय समाज को उससे मुक्त होने का आग्रह किया। राजा राम मोहन राय आधुनिक व उदार शिक्षा के पक्षधर थे। 20 जनवरी 1817 को उन्होंने राधाकांत देव, स्वामी दत्त, वैद्यनाथ मुखोपाध्याय, डेविड हेयर, सर एडवर्ड हाइड आदि शिक्षाविदों के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज खोला था। यानी हम क्रम से याद करें कि 1815 में क्या किया, आत्मीय समाज, ठीक है ना? अब 1817 में इन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना की, वो भी कहीं पे कहाँ की, वो भी कोलकाता में की। यानी कोलकाता में ही आत्मीय सभा, कोलकाता में ही हिंदू कॉलेज और कोलकाता में ही क्या किया था, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। 1855 में ये कॉलेज दो भागों हिंदू स्कूल व प्रेसिडेंसी कॉलेज में विभक्त हो गया था। यानी 1817 में शुरुआत की थी, इनकी स्थापना की, और इतने समय बाद में यानी 1855 में जाके इनका विभाजन हो गया था, एक हिंदू कॉलेज और दूसरा प्रेसिडेंसी कॉलेज। हिंदू कॉलेज को द ईटन ऑफ ईस्ट कहते हैं, जो हिंदू कॉलेज है उसको द ईटन ऑफ ईस्ट कहते हैं। 1822 में उन्होंने कोलकाता में एक एंग्लो हिंदू स्कूल खोला और उनके बाद वेदांता कॉलेज खोला। यानी जो भी इन्होंने कॉलेज संस्था है वो स्थापित की, वो सिर्फ कोलकाता में की। तो एंग्लो हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज भी इन्हीं के द्वारा खोला गया। बांग्ला भाषा के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्वयं एक बांग्ला व्याकरण का संकलन किया। उनके लेखन में बंगाल में एक सुंदर गद्य शैली का जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। यानी ना सिर्फ ये पुनर्जागरण किए, बल्कि पत्रकारिता में भी इन्होंने सर्वप्रथम काम किए थे। यानी भारतीय पत्रकारिता में भी ये अग्रदूत थे। उन्होंने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1823 का निरस्त करवाने में भी योगदान दिया। अब ये प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1823 क्या था, तो इनके बारे में हम बात करें कि अंग्रेजों ने ऐसा नियम लागू किया कि लाइसेंस के बिना, यानी बिना लाइसेंस के कोई भी साहित्य नहीं लिख पाएगा, और अगर लिखेगा तो उस पर जुर्माना या फिर उन्हें कारावास की सजा दी जाएगी। तो इनको पता था कि अगर कोई भी क्रांतिकारी जो पत्र लिखेंगे तो वो अंग्रेजों का लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस अंग्रेज देंगे नहीं, ठीक है ना? तो इस प्रकार का नियम लागू कर रखा था, तो इसको भी निरस्त करवाया था। धर्म, समाज, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सुधार के साथ ही राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक जागरण का भी प्रयास किया। वे उदारवादी विचारों के पोषक थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ही वे राजनीतिक स्वतंत्रता के भी हिमायती थे। उन्होंने आमूल परिवर्तन की जगह भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन किए। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। यानी जो ब्रिटेन की संसद थी अंग्रेजों की, उसमें जो भारतीयों के मुद्दे छिड़ते थे, यानी भारतीयों की जो मामलों पे परामर्श होता था, उनमें भी चर्चा किसने की थी, सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने की थी। क्योंकि इनको अकबर जो द्वितीय था, उस समय शासक था अकबर द्वितीय मुगल सल्तनत का, उन्होंने ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, ठीक है ना? उस समय मतलब कुछ ही लोग थे जो इतने एजुकेटेड थे, यानी मतलब अंग्रेजों की जो संसद में जाके जो पेंशन बढ़वाने वाला काम कर सकते थे, तो उनमें राजा राम मोहन राय एक थे, ठीक है ना? तो इनको भेजा गया था, अकबर ने भेजा था, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना? और वहीं पे इनका स्मारक भी बनाया जाता है। तो यहीं पे ब्रिटिश संसद में उन्होंने भारतीय मामलों पर भी परामर्श दिए थे अंग्रेजों को। राजनीतिक मुद्दों पर जन आंदोलन की शुरुआत उन्होंने ही की। बंगाली जमींदारों द्वारा कृषकों के शोषण की आलोचना की। उन्होंने वरिष्ठ सेवाओं के भारतीयकरण, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने, जूरी द्वारा न्यायिक भारतीय यूरोपीय के बीच न्यायिक क्षमता की मांग की। उन्होंने सामाजिक सुधारों के संबंध में रामधीर सिंह दिनकर ने लिखा है। यानी रामधीर सिंह दिनकर इनके बारे में क्या कहते हैं कि राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता थे। यानी दिनकर साहब क्या लिखते हैं कि राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। यानी प्रथम ही आता है, जो कुछ भी किया है इन्होंने प्रथम ही किया है। तो विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता, ये बात कही रामधीर सिंह दिनकर ने। राजा राम मोहन राय को हेराल्ड ऑफ न्यू एज कहते हैं। हेराल्ड का मतलब होता है अग्रदूत, यानी नए युग का अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय। इस प्रकार राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व व कर्तृत्व बहुआयामी था। उनके व्यक्तित्व में पूर्व व पश्चिम की मान्यताओं
और मूल्यों का अपूर्व समन्वय था। अध्यात्म और आधुनिकता का अद्भुत सामंजस्य था। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी और उसके एक वर्ष बाद फारसी में मिरातुल अखबार भी निकालकर भारतीय पत्रकारिता के विकास, उनकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी जो पत्र हैं उनमें नाम आता है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। उन्होंने अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन प्रकाशित की। राजा राम मोहन राय अपनी रचनाओं, लेखों और आदि के द्वारा भारत में नवजागरण का संदेश देते रहे। उन्होंने वेदों, 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। केन और कंठ का तो अंग्रेजी में भी किया था और बाकी जो 5 थे ना, उनका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। वे 1829 में इंग्लैंड गए। 1829 में गए थे इंग्लैंड। यूरोप की यात्रा करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। यानी अकबर द्वितीय ने अपने खर्चे पे इनको भेजा था। तब इन्होंने यूरोप की प्रथम यात्रा करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। 27 सितंबर 1833 को उनका ब्रिस्टल इंग्लैंड में मेनिनजाइटिस हो जाने से निधन हो गया था। मेनिनजाइटिस होता है वो दिमाग में सूजन वगैरह की संक्रमण की बीमारी होती है। यानी इंग्लैंड ये गए थे 1829 में और 33 में, यानी 4 साल के बाद में इनका निधन हो जाता है। ठीक है ना। और उन्हें सर्वप्रथम स्टेपलेटन इंग्लैंड में दफनाया गया, लेकिन 1843 में ब्रिस्टल में नवनिर्मित आर्मोसवेल कब्रिस्तान में दफनाया गया। अब हम एक बात देखते हैं कि ये तो हिंदू थे, फिर इनको दफनाया क्यों गया, है ना। क्योंकि इंग्लैंड में उस समय जलाने की कोई प्रथा नहीं थी, वहां पे सिर्फ दफनाया ही जाता था, तो वहां पे इनको दफनाया गया। यह इनकी छतरी बनी हुई है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में ग्रीन कॉलेज में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। वे वहां मुगल बादशाह की ओर से बादशाह अकबर द्वितीय को पेंशन बढ़वाने हेतु ब्रिटिश क्राउन से निवेदन करने भेजे गए थे। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है ना। जो राजा की उपाधि दी है, वो राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने कहा कि जाओ नहीं राजा जी, है ना, पेंशन बढ़वा के आओ। तो ब्रह्म समाज की परंपरा और विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन को आता है। यानी 2 मुख्य चेहरे फिर बाद में आते हैं, एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरा केशव चंद्र सेन। यानी इन्हीं के कारण है वो जो ब्रह्म समाज है वो विभाजित भी होता है 2 बार, एक बार 1866 में और एक बार 78 में। तो हम देखते हैं कि क्या क्रम रहता है, आगे कौन संभालता है ब्रह्म समाज को और किस प्रकार से संभालते हैं। तो राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार प्रसार करने हेतु 1839 में टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। यानी टैगोर ने तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है ना। और उन्होंने मासिक पत्रिका भी तत्वबोधिनी निकाली थी। अब जो केशव चंद्र सेन है वो 1857 में तो शामिल होते हैं, लेकिन 65 में क्या हो जाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर से इनका मतभेद हो जाता है। ठीक है ना। यानी कुछ एक साल बाद में। तो इसी के परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1866 को भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इसके बाद राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। यानी इनका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये 1857 में शामिल हुए। ठीक है ना। तो इनके बाद में है वो विचार नहीं मिलते हैं, तो 1866 में विभाजन होता है ब्रह्म समाज का 2 भागों में। एक भाग तो था भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है ना, और दूसरे का नाम था आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज में जुड़े हुए थे कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। आदि का मतलब पुराना, यानी जो पुरानी नीति थी राजा राम मोहन राय की, उनमें जुड़े हुए थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जो आदि ब्रह्म समाज से थे। ठीक है ना। और एक भारतीय ब्रह्म समाज जो न्यू शाखा स्थापित की थी वो थे केशव चंद्र सेन। अब देवेंद्रनाथ टैगोर ने तो विभाजित होने के बाद में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, जिसके थ्रू वो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ावा दे रहे थे। और जो केशव चंद्र सेन है, उन्होंने आदि ब्रह्म समाज के माध्यम से जो है वो भक्ति को ब्रह्मवाद से जोड़ा। उन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के उद्धार व बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु प्रयास किए। इनके प्रयासों का ही परिणाम था कि 1872 में सरकार ने नेटिव मैरिज एक्ट यानी सिविल मैरिज एक्ट लागू किया और लड़के लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 18 व 14 की गई थी। यानी केशव चंद्र सेन के आदि ब्रह्म समाज के परिणाम स्वरूप ही, प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही यहाँ पे 1872 में जो है वो सरकार ने नेटिव मैरिज एक्ट शुरू किया था, सिविल मैरिज एक्ट, जिसमें जो लड़के व लड़की की आयु है वो 18 और 14 कर दी गई थी। फिर बात आती है आगे दोबारा विघटन होता है, किसका होता है? ब्रह्म समाज में 1878 में पुनः विघटन होता है, जब केशव चंद्र सेन के शिष्य, यानी ब्रह्म समाज में नहीं, ऐसे देखें तो हम आदि ब्रह्म समाज का विघटन होता है, क्योंकि केशव चंद्र सेन के साथ में विवाद हो जाता है। उनके उनके ही शिष्य आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त, और इन्होंने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। यानी आदि ब्रह्म समाज से अलग कौन हो गए? इनके केशव चंद्र सेन के शिष्य, और उन्होंने स्थापित की साधारण ब्रह्म समाज। और आगे
1929 में अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून यानी शारदा एक्ट लागू हुआ था। यानी जो नेटिव मैरिज एक्ट है केशव चंद्र सेन वाले प्रयासों से, उनमें आयु 18 और 14 कर दी गई थी। लेकिन जो हरविलास शारदा वाला है 1929 में अजमेर के हरविलास शारदा थे, तो उनके प्रयास से जिसमें लड़के और लड़की की आयु 18 और 16 कर दी गई थी। यानी लड़की की आयु इसमें 2 वर्ष बढ़ा दी गई थी, ठीक है ना? उसमें 4 साल का गैप था लड़के-लड़की के बीच में 18 और 14 और इसमें हरविलास शारदा वाले में कितना रखा गया? सिर्फ 2 वर्ष यानी 18 और 16। तो ये आज का हमारा जो राजा राम मोहन राय वाला टॉपिक है, वो क्लियर होता है पूरा। आगे वाली वीडियो में हम आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करेंगे। तो जय हिंद।